नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में शनिवार 12 मार्च को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन द्वारा श्रम मंत्रालय भारत सरकार का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष परिमल क्रांति मंडल एवं महासचिव विद्याधर मलिक के निर्देशन में संचालित किया गया। इसमें और कई मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर आए लोगों ने क्या कहा, सुनिए। नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं बंगाली हूँ। हिंदी बोलने में अगर कुछ गलती होगा तो माफ कर देना। उपस्थित मेरे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को मेरा श्रद्धा और प्यार और इस तरह जैसे मौजूद माननीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव महाशय जी, सभी अधिकारियों और सांसदों और सभी पत्रकार मित्रों को मेरा प्रणाम। हम बताते हुए महसूस हो रहा है कि हमने उन श्रमिकों के सालों से जमा हुआ डर और तकलीफ दिल में लेकर कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में आप आए हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, हमारे जो यूनियन के नहीं, रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक है उनकी जितने सारे मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम लोग श्रम मंत्रालय और लेबर मिनिस्ट्री में अनुरोध किए थे और रेल मिनिस्टर में भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोगों को जो रिक्वेस्ट किए थे, उसी के चलते आज के कार्यक्रम हुआ। इससे क्या क्या फायदे होंगे लेबर्स के लिए? क्या एक्चुअली रेल हम लोगों का जो यूनियन के एक इतिहास बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, वो है कि 2010 में हमारे यूनियन शुरुआत किए। हम लोगों ने देखा है कि जो प्लेटफॉर्म में जितने कूली लोग या लेबर लोग काम करते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में जो पाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो लोग एक प्लास्टिक शीट के नीचे प्लास्टिक के जो शीट होता है उसको टांग के उसके नीचे सोते हैं। उसके ना अभी हमारे देश में स्वच्छ भारत चल रहा है, लेकिन उसके लिए वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, उसके वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चे की एजुकेशन के बारे में कुछ व्यवस्था नहीं है। वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार से हम लोग विनती किए थे और सरकार हमारा सारे डिमांड तकरीबन मान लिए है। कुछ तो कम है अभी, वो भी अब तुरंत हल कर लेंगे। तो ये मिनिमम वेज बिल में जो प्रावधान है उसको अप्लाई होगा? ये लेबर लोगों के लिए कोई एक्चुअली तो कुछ नहीं था, तो हम लोग चाहते हैं कि एक मिनिमम वेज बिल वेज चालू हो और डिजिटल इंडिया के तहत जितने लोग श्रमिक काम करते हैं उसका जो अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाए डायरेक्टली, और आयुष्मान भारत के तहत से उनको सारे सुविधाएं मिले। सर, एक सवाल था जी, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने श्रमिकों के लिए सहायता केंद्र बनाया, क्या इस विषय में आप लोगों का भी कोई योजनाएं हैं? हमारे तो है, हम लोग भी सरकार से रिक्वेस्ट किए हैं कि इसके ऊपर काम करें, हमारे सहायता रहेगा और हम भी श्रमिकों के लिए ही काम करेंगे अगला दिन। आपकी यूनियन के भी कोई ऐसा सहायता केंद्र है दिल्ली में? दिल्ली में तो है हमारा, पहाड़गंज में जी। और हमारे जो ओके शुरू एक निर्दिष्ट वेतनमान और डिजिटल इंडिया के तहत उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होना, उसका पारिश्रमिक, आयुष्मान भारत के तहत रेलवे मालगुदाम श्रमिकों की सारे सुविधा प्राप्त हो, रहने के लिए क्वार्टर चाहिए लेबर लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए मालगुदाम, रेलवे मालगुदाम वर्कर्स के लिए, और मालगुदाम शेड में पीने लायक पानी, और उसके रेलवे मालगुदाम श्रमिक और उसके परिवार को रेल हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्था करना फ्री यूनिफॉर्म, आइडेंटिटी, उसको कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो जब जाते हैं उसका कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कभी कभी उसको पहचानने में गलती हो जाती है और उसको भगा दिया जाता है, और हर रोज़ काम भी नहीं मिलता है। अच्छा, दुर्घटना बीमा, रेलवे मालगुदाम श्रमिकों को जो उसका दुर्घटना हो जाएगा उसके बाद अगर वो विकलांग हो जाए तो उसके जगह उसके बच्चे को या उसके परिवार के किसी को नौकरी देना, बच्चे मतलब,
और रेल सफ़र फ्री करना चाहिए और शौचालय विश्रामागार ये सब तो लगते ही है और पेंशन की व्यवस्था ये सभी मांगे आपकी मान ली गई है, अभी आप डिमांड हमारे तकरीबन सारे मांगे मांग लिए गए, थोड़ा सा और कुछ बाकी है वो हल हो जाएगा बहुत तुरंत। पेंशन के बारे में भी हम लोग सोचते हैं और पेंशन रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को एक बच्चे की उसके परिवार की एक को नौकरी देने की। मतलब रेल बहुत पैसा दे रहा है उन लोगों को लिए, जिसका 25% तक उन लोग को नहीं मिलता है, कंडक्टर लोग खा जाता है। और पीने का पानी नहीं है। गर्मी का दिन में जब वो लोग निकटवर्ती कोई प्लेटफॉर्म में जाके पानी पीने के लिए जाता है, हाथ धोने के लिए जाता है, तो टीटी को पूछता है भाई टिकट कहाँ है? वो बोला बाबू हम माल गोदाम में काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा परिचय पत्र क्या है? कुछ नहीं है। टीटी हैरास करता है, रेल पुलिस हैरास करता है। उन लोग का विश्राम का कोई जगह नहीं है। कहाँ विश्राम करता है? मालगाड़ी के नीचे में जो स्लीपर है वहाँ पर गमछा लगा के सो जाता है, यही उसका विश्राम घर है। तो जो लोग को मेहनत से रेल आज 70% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो लोग रेल का आदमी नहीं है। नंबर 1 पॉइंट हमारा लड़ाई का कि क्यों ये होगा। जिन लोग का मेहनत से रेल 70% प्रॉफिट हो रहा है और पैसेंजर सेक्शन में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, रेल को हम दवा के साथ कर रहा है, बोल रहा है कि वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ कुछ सेक्टर में लॉस में रन कर रहा है। तो जहाँ पर रेल का 70% का ऊपर प्रॉफिट है, वहाँ पर क्यों जिस लोग का मेहनत से घाम पसीना से वो काम हो रहा है, वो लोग रेल का आदमी नहीं है। तो इसीलिए हमारा लड़ाई है कि वो लोग का रेल का आदमी बनाओ। लेकिन सर 2022 आ गया, अभी तक ये मांगे क्यों नहीं उठाई गई पिछली सरकारों के आगे, या पिछली सरकारों ने सुना नहीं आपकी मांगों को कभी? हाँ सुना होगा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग हमारा यूनियन नहीं था उस टाइम। थोड़ा थोड़ा जगह में हम लोग काम कर रहा था। अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग होके सारा इंडिया में जो पहल गया और ये दाबी रेल मंत्री, श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री का दफ्तर, सारे दफ्तर में हम लोग ये मांग रखा है। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं है, हमारा साथ अभी लगभग 70 MP है जो हमारा वो डिमांड के समर्थन किया है। और उन्होंने भी हमारा ओर से रेल मंत्री और लेबर मिनिस्टर को चिट्ठी दी है। अगर ये डिमांड अगर पूरी नहीं होती, हाँ, तो फिर क्या आपका अगला कदम? नहीं, अभी तो आश्वासन है कि डिमांड पूरी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं सोचा है। देखिए 2 तरीका से लड़ाई जीत सकता है। एक है लगातार आंदोलन जो हमारा किसान भाइयों ने करके दिखाया, और दूसरा है MP लोग का, मंत्री लोग का समर्थन लेके लोकसभा में बिल पास करके। बिल तो ऑलरेडी लेबर कोड का बिल तो पास हो चुका है, सिर्फ इम्प्लीमेंट का बाकी है। तो हम लोग को रेल मंत्री, लेबर मंत्री सब आश्वासन दिया है कि आपका डिमांड जल्दी से जल्द हम लोग पूरी कर देंगे। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, मतलब मेन जो मांग है एक ही है कि रेल का माल गोदाम का जो आदमी है वो लोग का रेल का आदमी बनाओ। रेल का जो फैसिलिटी दूसरा स्टाफ को मिलता है वो फैसिलिटी उनको देना चाहिए और मिनिमम सैलरी चालू करना चाहिए, क्योंकि रेल एक आदमी के लिए 80,000 के ऊपर खर्चा करता है, जहां वो लोग को 10,000 तक नहीं मिलता है। इसलिए हमारा डिमांड है। नमस्कार।